Hello, Joe. Let's start this question. So this question says the circuit shown in the figure contains two diodes, each with forward resistance of 50 ohms and with an infinite reverse resistance. If the battery voltage is 6 voltage, find the current through that 100 ohms resistance. Or first option is 0.01 ampere, second option is 0.05 ampere, third is 0.02 ampere and फोर्थ ऑप्शन इज 0.03 एम्पियर। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखिए, हमें यहाँ पर करंट फाइंड आउट करनी है थ्रू द 100 ओम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए ये आपका सर्किट तभी ऑपरेट करेगा जब क्या करेगा, फॉरवर्ड वाइज में वर्क करेगा। ठीक है, जिस डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड बायसिंग होगी उस डायोड के अक्रॉस क्या होगा, आपका करंट फ्लो करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, आपका फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, इसका जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो क्या, आपका फॉरवर्ड। और देखिए फॉरवर्ड बायसिंग होती है जब आपका जो डायोड होता है, डायोड का जो पी टर्मिनल होता है, फिर उससे क्या होता है, हायर पोटेंशियल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो क्या आपका फॉरवर्ड बाइस्ड है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इस फिगर में आप देखिए, ये आपको फिगर यहाँ पर मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये आपका क्या है, डायोड D1 है और इसके आगे आपका एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट है और उसी के नीचे एक वाली ब्रांच पे हम देखें तो ऐसे D2 एक दूसरा आपका डायोड है विच इज कनेक्टेड टू अवर 50 ohms रेजिस्टेंस। ओके, और हमने यहाँ पर क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट किया है, 6 वोल्ट की बैटरी, और जिसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, तो देखिए ये आपका D1 डायोड है, ये आपका क्या है, 150 ohms का रेजिस्टेंस है। ये आपका D2 डायोड है और यहाँ पर क्या आपका 50 ohms का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। और ये आपका 100 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पर 6 वोल्ट की। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं डायोड D1 और D2 पे। देखिए जो आपका 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो देखिए ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के क्या है, डायोड का क्या, देखिए ये आपका जो पी साइड होता है और जो एक वर्टिकल लाइन होती है आपकी एन साइड होती है। वैसे ये आपका पी साइड है और ये आपका एन साइड है। ठीक है, तो देखिए जो 6 वोल्ट का जो 6 वोल्ट जो आपके यहाँ पर बैटरी कनेक्ट किए, तो देखिए ये आपके डायोड D2 के एन साइड से कनेक्टेड है। ठीक है, डायोड D2 के एन साइड से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आपका पी साइड से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। और अगर ये रिवर्स बायस होगा तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि विद इनफाइनाइट रिवर्स रेजिस्टेंस, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो इससे कोई करंट क्या फ्लो ही नहीं करेगी, I इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस माने कि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब हम डायोड D1 के लिए देखते हैं। D1 डायोड में क्या आपका देखिए पी साइड पर क्या आपका पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। और एन साइड पर क्या होगा, आपका नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डायोड D1 क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। D1 क्या करेगा, D1 डायोड इज ऑन, D1 डायोड ऑन स्टेट में। ठीक है, और आपका जो आपका D2 डायोड है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑफ स्टेट में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आपके फॉरवर्ड बायसिंग पर ये वर्क करते हैं। तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपकी ब्रांच जो D2 है, D2 तो आपका ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो जितनी भी करंट यहाँ पर आपके सर्किट में होगी, मान लीजिए सर्किट से आपकी क्या जा रही है, आई करंट जा रही है, तो इसको आप I1 मान लीजिए, आई करंट जा रही है, तो टोटल करंट आई आपकी इधर से जाएगी, आपकी सेकंड ब्रांच पे आपकी कोई भी करंट नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब आप इस पर क्या कर सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो अब आप इस पर किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका पोटेंशियल है, यहाँ पर देखिए, अब मैं देखिए अगर पोटेंशियल की डायरेक्शन आपको डिफाइन कर देता हूँ। अगर मैं ऐसे नेगेटिव, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ और अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं उसे क्या लूंगा, पॉजिटिव पोटेंशियल कंसिडर करूंगा। और अगर मैं करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहा हूँ, जैसे अगर ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, और मैं भी अगर इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो देखिए करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आपका नेगेटिव पोटेंशियल कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो देखिए दो पॉइंट यहाँ पर क्या है, कंसीडर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि अगर मैं बैटरी की तरफ जा रहा हूँ नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, तो मैं उसे पॉजिटिव पोटेंशियल कंसीडर करूंगा। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, वायर में मूव कर रहा हूँ क्या, करंट की डायरेक्शन के अलावा, तो वहां पर जो मैं पोटेंशियल लिखूंगा रेजिस्टेंस या लोड के अलावा, वो क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस साइड से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर से मैं, मान लीजिए यहाँ पर ग्राउंडिंग है और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव कितना हो जाएगा, आपका 6 वोल्ट, तो मैं लिख सकता हूँ 6 वोल्ट। अब मैं इधर से चला ऊपर को, आगे बढ़ा माइनस। अब मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा तो फिर क्या आएगा, एक डायोड फेस करूंगा मैं D1।
D1 डायोड का उसने रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 50 ओम्स। तो यहाँ पर एक 50 ओम्स का एक डायोड आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ -50 उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटू आई। ठीक है, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, फिर वहां से कितना आएगा 150 ओम्स का एक लोड आएगा, तो -150 आई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, करंट की डायरेक्शन भी यही है और मैं भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ से आगे को बढ़ा, इस साइड पे आया, यहाँ पर आया, और लास्ट में एक आपका 100 ओम्स का रेजिस्टेंस भी आएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं -100 आई इज इक्वल टू अवर 0। ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व करिए, 60 माइनस ये कितना होगा 50 और 150 200, 200 और 100 300, तो इसको लिख सकते हैं -300 आई इज इक्वल टू 0। और हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपकी आई की वैल्यू आएगी वो कितनी जाएगी यहाँ से 1/50 हो जाएगी, जिसको हम आगे लिख सकते हैं फर्दर सॉल्व करके 0.02 एम्पियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट। हमसे उसने क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द करंट थ्रू द 100 ओम्स रेजिस्टेंस। तो देखिए 100 ओम रेजिस्टेंस में भी आपका ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी, तो 0.02 एम्पियर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन थर्ड में आपको 0.02 एम्पियर यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू या फिर एससीक्यू। ओके, so option third will be the right answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.